जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था कि क्या सर टीचर बनने के लिए बीएड करना अनिवार्य है? यदि हम बीएड नहीं करते हैं तो क्या हम टीचर नहीं बन सकते हैं? तो आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं कि टीचर बनने के लिए आपको कौन कौन सी पढ़ाई करनी होती है। साथियों, टीचर का अपना एक लेवल होता है। आप प्राइमरी के बन सकते हैं, सेकेंडरी के बन सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी के बन सकते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर बन सकते हैं। तो सभी के लिए जो आपको पढ़ाई है वो भी अलग अलग करनी होती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं पूरी डिटेल में कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं सबसे पहले, यदि आपको फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक का टीचर बनना है, प्राइमरी लेवल में आपको जाना है, तो अब आपका प्राथमिक से बीएड को बाहर कर दिया गया है। तो अब आपको क्या करना होगा? डीएलएड करना होगा। यानी कि आपको बीएड, यदि आप बीएड करते हैं तो आप फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक के टीचर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अब बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है। तो यदि आपको प्राइमरी लेवल का टीचर बनना है तो फर्स्ट क्लास से फिफ्थ क्लास तक का, तो उसके लिए आपको डीएलएड करना होगा। डीएलएड के बाद आप अपना जो स्टेट के एग्जाम होते हैं वो आप दे सकते हैं, जैसे आपका यूपी टेट हो गया, आपका रीट हो गया, एच टेट हो गया। तो ये एग्जाम क्लियर करने के बाद आप प्राइमरी लेवल में टीचर बन सकते हैं। प्राइमरी लेवल में टीचर बनने का बेनिफिट ये होता है कि इसमें जो जॉब वैकेंसी आती है वो बहुत ज्यादा आती हैं। अब बात करें साथियों, यदि आपको सेकेंडरी लेवल का बनना है, यानी कि आपको 6 क्लास से लेकर 8 क्लास 10th क्लास तक का बनना है, तो वहां पर आपको क्या करना होगा? अपना बीएड करना होगा। साथ के साथ अपना यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। यदि पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं भी होता है तो आप अपना बीएड किया हुआ है तो आप 6 क्लास से लेकर 8 क्लास तक के टीचर बन सकते हैं। इससे आगे यदि आपको बनना है क्या? लेक्चरर, यानी कि आपको 12th क्लास तक का लेक्चरर बनना है। जैसे आपको हिंदी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, मैथ का, तो जिस भी सब्जेक्ट का आपको क्या बनना है? लेक्चरर बनना है। तो उस सब्जेक्ट से आपको अपना क्या करना होगा? पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। अब पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में ऐसा नहीं कि वहां पर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है तो काफी सारी स्टेट में कंपलसरी कर दिया है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट भी होने चाहिए और साथ के साथ बीएड भी होने चाहिए। काफी सारी स्टेट में ये है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं? लेक्चरर बन सकते हैं। लेकिन लेक्चरर बनने के लिए आपको कम से कम आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना ही होगा। यदि आपने बीएड किया हुआ है तो आप लेक्चरर नहीं बन सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों, कॉलेज यूनिवर्सिटी में यदि आपको प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? साथियों, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए आपको क्या करना होगा? पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। जिस भी सब्जेक्ट का आपको प्रोफेसर बनना है, आपको हिस्ट्री का बनना है, ज्योग्राफी का बनना है, हिंदी का बनना है, इंग्लिश का बनना है, उस सब्जेक्ट से आपको क्या करना होगा? अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। साथ के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में आपको यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करना होगा। यूजीसी नेट का यदि आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। यदि आपका जो यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो उसमें आप पढ़ा सकते हैं। यानी कि वहां पर बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं कि यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप प्राइवेट तरीके से आप वहां पर पढ़ा सकते हैं। तो यानी कि यदि आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा और साथ के साथ आपको अपना जो यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करना होगा। तो साथियों, आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आपको टीचर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। यदि आपको बीएड वालों को ही पढ़ाना है तो आपको बीएड करना होगा, बीएड के साथ में फिर आपको एमएड करना होगा। तो एमएड वाले पढ़ा सकते हैं बीएड को। तो यानी कि यदि आपको चीजें क्लियर हो गई हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। और यदि आपका अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।